श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य: यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट समस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञानी योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिम्हा, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, यमे वैशे वृणुतेन तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए।
कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूँकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचांगनी विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे
परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयुग पर्यंतम हरयद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्त्रांतां ते होरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,16,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 3,11,040 अरब वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मांड अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य: अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। अव्यक्तोऽक्षरत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणु क्वणंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा परमा गतिः। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है।
ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। वेदों में कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दुरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। हरे कृष्ण।